प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके सामने आफरीन बानो। आज हम बात करेंगे चार धाम यात्रा की। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के चार प्रमुख तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यहाँ स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालु इन पवित्र धामों की यात्रा करते हैं, जिसे चार धाम यात्रा कहा जाता है। ये यात्रा आध्यात्मिक शांति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानी जाती है। 2025 की चार धाम यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस साल रजिस्ट्रेशन में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश भर से श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक अब तक देश भर से 14,54,532 लोग पंजीकरण करा चुके हैं। चार धाम यात्रा को लेकर किस धरातल पर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं। पूरे देश से लोग हर वर्ष चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड का रुख करते हैं। ऐसे में उनको आने जाने के लिए अच्छी सड़कें, शौचालय, खाने और पानी की अच्छी व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों की यात्रा सुगम रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने अपने जिले के कार्य जल्द से जल्द पूरे करें, ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। धामवार पंजीकरण संख्या की बात की जाए तो अब तक केदारनाथ धाम के लिए 4,90,148 पंजीकरण करा लिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 4,34,587 पंजीकरण कराए गए, तो वहीं गंगोत्री धाम के लिए 2,61,427 और यमुनोत्री धाम के लिए 2,48,127 एवं हेमकुंड साहिब के लिए अब तक 20,243 पंजीकरण कराए जा चुके हैं। अभी आपने देखा कि किस धाम में कितने रजिस्ट्रेशन कर लिए गए हैं। दरअसल यात्रा से पहले पंजीकरण कराना इसलिए जरूरी होता है ताकि किसी भी यात्री को और असुविधा का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि चार धाम पंजीकरण उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण को अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान कराना है। जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली से यात्रियों को ट्रैक करना और सरकारी सुविधाओं जैसे भोजन व आवास का रियायती दरों पर लाभ दिलाना है। पंजीकरण के माध्यम से विशिष्ट यात्रा कार्ड प्राप्त होता है, जिससे धामों पर पहुंचने पर यात्री टोकन प्राप्त करते समय भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है यात्रा से पहले पंजीकरण करवाना। आइए आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और टूरिस्ट मिनिस्टर सतपाल महाराज को लेकर किस तरीके से उन्होंने तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं और मैंने स्वयं अभी एक दिन पहले बड़ी बैठक की थी और सारी तैयारियों की समीक्षा की जानकारी ली थी। जहां भी जो भी कमी है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक तो यात्रियों की सुरक्षा हमारा पहला प्राथमिकता है कि उनकी सुरक्षा जरूरी है। उसके साथ साथ वो यात्रा उनकी सरल हो, सहज हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और चार धाम यात्रा एक तरह से यहाँ की आर्थिकी की भी, हमारे राज्य की आर्थिकी की भी बहुत बड़ी लाइफलाइन है। इसलिए चार धाम यात्रा अच्छी चले, ये हम सबका कर्तव्य होता है। सरकार भी कर रही है और सरकार के साथ हमने सभी जो चार धाम यात्रा को संचालित करने वाले, चाहे हमारे तीर्थ पुरोहित हों, हमारे जो है धार्मिक संगठनों के लोग हैं, होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होम स्टे वाले हैं, अनेक प्रकार से जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, उन सभी का भी सहयोग लेकर, उनके सुझाव लेकर हम आगे बढ़ें। चार धाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चार धाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चार धाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल पौड़ी मंडल को 25 लाख, जिलाधिकारी हरिद्वार को 1 करोड़, जिलाधिकारी टेरी को 1 करोड़, जिलाधिकारी देहरादून को 1 करोड़, जिलाधिकारी पौड़ी को 50 लाख, जिलाधिकारी चमोली को 3 करोड़, जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 3 करोड़, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को 3 करोड़, कुल ये जो है 12 करोड़ 75 लाख की राशि जो है अवमुक्त की गई है। तो इससे जो है मैं समझता हूँ कि काफ़ी कार्य किए जाएंगे और इसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है वो भी प्रारंभ। चार धाम यात्रा के तहत मंदिरों के कपाट हर वर्ष विशेष तिथियों पर खोले जाते हैं। इस बार चारों धामों के कपाट खुलने की जो तिथियां हैं, आइए वो आपको बताते हैं। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से चार धाम यात्रा का आगाज होगा, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई व बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलने के बाद यात्रा पूर्ण रूप से संचालित होगी। चार धाम यात्रा में आने के लिए पूरे देश में खासा उत्साह है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, जिसको लेकर सरकार के द्वारा खासा ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर चमोली के डीएम ने क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। अभी बैठक हुई है, खासतौर से चमोली में काफी परेशानियां रहती हैं, किस तरह से चार धाम यात्रा को लेकर? आज जो कमिश्नर सर की अध्यक्षता में बैठक हुई है उसमें मेन हमने इशू रखा है जो NHIDCL और BRO का रोड रिपेयर वर्क का इशू है वो रेज हुए हैं और दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने कमिट किया है कि 25 और 28 अप्रैल तक वो रोड को पूरा डामरीकरण करते हुए सुचारू कर देंगे। और जो धाम के अंदर के काम है, जो पेयजल, बिजली, टीन शेड, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, उसमें काम आरंभ हो गया है क्योंकि बर्फ बहुत पड़ी थी मार्च में, तो काम आरंभ करने में देरी हुई थी। लेकिन आशा है पूरी कि 25 अप्रैल तक सारे काम पूर्ण कर लिए जाएंगे और यात्रा अच्छी और सुगम यात्रा का अनुभव श्रद्धालुओं को होगा। सर, इसके अलावा दुर्घटनाएं काफी विषय रहते हैं वहाँ पर, और खासतौर से जब यात्रा ज़्यादा होती है, बरसात वगैरह, वेदर वगैरह, काफी परेशानी होती है, तो उसको किस तरह से फेस किया जाएगा? देखिए, यात्रा के लिए जो ARTO हमारे होंगे, पुलिस और रेवेन्यू की टीम निरीक्षण करेंगे लगातार कि ड्राइवर जो है वो एग्जॉस्टेड ना हो, ड्रंक ड्राइविंग ना कर रहा हो, और जहाँ पे भी संवेदनशील जोन्स हैं वहाँ पे साइनेजेस लगाए जाएंगे, स्पीड लिमिट इंश्योर करवाई जाएगी ताकि कम से कम दुर्घटनाएं हों और जान माल का नुकसान ना हो। जी, सर्वप्रथम शुभकामनाएं। आने वाली जो इस वर्ष की चार धाम यात्रा वो जो है वो दिन दूने और रात चौगुने आगे प्रखर रूप से सक्सेसफुल रहे, ऐसी मेरी कामना है। भगवती गंगा असीम अनुकंपा करेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सबसे पहले गंगोत्री धाम की ओर जाऊंगा। गंगोत्री धाम का जो विषय है उसमें मैंने विगत वर्ष जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, क्योंकि उत्तरकाशी के जिलाधिकारी हैं श्रद्धेय विष्ट जी, उनके माध्यम से मैंने बोला था कि मेहरबान सिंह जी, आपने उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कुछ प्रपोजल्स फॉरवर्ड करने हैं, जो उन्होंने फॉरवर्ड भी किए हैं और महामहिम राज्यपाल जी तक ये पहुंचे हैं। उनमें से सबसे पहले जो आवाजाही का जो उत्तरकाशी से आगे का जो रास्ता है उसमें अपना जो रोड साइड है उसको इंक्रीज, चौड़ा करना है, चौड़ीकरण उसका आवश्यक है। इसके पश्चात इसके अतिरिक्त कुछ स्थान ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनमें कि पुलिस को रोकना पड़ता था। तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशनों वाली जो बात आती है वो एक अवरोधक बन जाती है। कृपया रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है उसको बदलाव कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त जब चार धाम के गंगोत्री पड़ाव पर जो यात्रा पहुंचेगी उसमें कुछ प्रपोजल्स, विगत वर्ष एक बाढ़ भी आई थी, उससे दोनों साइड के जो तट थे वो ध्वस्त हो गए थे,
उनमें गंगा घाटों का निर्माण इमीडिएटली होना चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में कुछ जिलाधिकारी ने सैंक्शन भी करवाए हैं। इसके अतिरिक्त 2 पुलों की आवश्यकता है। जब टैक्सी स्टैंड पे यात्री पहुंचेगा उसके आगे वो जब पहुंचेंगे, चलेंगे मंदिर की ओर, वो दर्शन करेंगे और उसके बाद वो आगे चल के उन पुलों के माध्यम से दूसरे पार्श्व में उतर जाएंगे और फिर वापसी एक ट्रैक बनेगा जो कि टैक्सी स्टैंड आ जाएगा। इस प्रकार से किसी प्रकार की भीड़ नहीं बनेगी, रास्ते में धक्का मुक्की नहीं होगी। ऐसे ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मंदिर के आने जाने का जो समय है उसमें भी नियत करना चाहिए, ये मंदिर समिति के माध्यम से उनसे संपर्क करके हो जाए। ऐसे होटल व्यवसायियों की भी बातें जो आ रही थी, होटल, घोड़ा खच्चर, इन सब को संज्ञान में रखते हुए, इन सब के साथ में जो है वो बैठक करते हुए चारों धाम की यात्रा को सुव्यवस्थित रूप में चलाया जाए। चार धाम यात्रा के नोडल प्रभारी योगेंद्र कुमार गंगवार के मुताबिक देश के कोने कोने से श्रद्धालु पंजीकरण करा रहे हैं और यात्रा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा 2025 में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और स्थानीय प्रबंधन समितियां यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए तत्पर है। अगर आप भी इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो समय पर पंजीकरण कर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए यात्रा में आने से पहले अपना पंजीकरण जरूर करवाएं। बहरहाल मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।